नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू शिंदे। आज का टॉपिक हमारा ज़बरदस्त है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आप सभी को पता है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ये बात तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन क्या ये बात आपको पता है कि आपका समय कब आने वाला है? आज, कल, कुछ दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद? आपको पता नहीं। लेकिन आपको ये पता है कि आपके भाग्य में कितना लिखा है? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़? ये भी बात आपको पता नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, ये सच है, सब 101% मान रहे, तो आप कहेंगे अगर मेरा समय आया है, मैं मानता हूँ मेरा समय आया है, तो मुझे यहीं पर बैठे बैठे सब कुछ मिलना चाहिए। जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा समय आया है, मुझे यहीं पर बैठे बैठे सब कुछ मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है। आपका समय आया है, आपको लग रहा है। लेकिन ऊपर वाले को लग रहा है क्या? ऊपर वाला तो चाहता है कि बेटा तू वहीं पर बैठा रहे, क्योंकि तेरा अभी तक समय आया नहीं, क्योंकि तू कुछ करने के मूड में नहीं है। तू चाहता है कि मैं वहीं पे बैठा रहूं और मुझे सब यहीं पे मिला और मुझे सब यहीं पर मिल जाए। यानी कि तू कुछ करने के मूड में नहीं है, तेरा कुछ इरादा नहीं है कि कुछ करूं, आगे बढ़ूं। तो इसीलिए ऊपर वाले का चाहता है कि वो चाहता है कि अभी तक तेरा समय नहीं आया। लेकिन नीचे बैठने वाले को लग रहा है कि मेरा समय आया है और मुझे यहीं पर मिलेगा। लेकिन आप गलत सोच रहे हो। ऊपर वाला चाहता है कि तू वहीं पर बैठा रहे, तेरा समय अभी तक आया नहीं, इसलिए तू वहीं पे बैठा रहेगा। जो लोग कहेंगे कि ये बकवास है, ये झूठ है, ये काम नहीं करता, सब पैसा कमाने का धंधा है, इस तरह के आपके आसपास 50 से 60% लोग आपके आसपास मिलेंगे जो इस तरह की बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका समय अभी तक आया नहीं। उन्हें ऊपर वाला चाहता नहीं कि कुछ मिले। वो चाहते नहीं ऊपर वाले के साथ कि हमें भी कुछ चाहिए। वो चाहते हैं कि हमारा समय नहीं आया, ये सब बकवास है। इसलिए ऊपर वाला कहता है कि तुम उस रास्ते के आसपास भी मत भटको, तुम अलग रास्ते पर चले जाओ। यानी कि 100 में से 60% लोग तो सोचेंगे कि ये सब गलत है, बकवास है, ये सब झूठ है। वो लोग तो उस रास्ते पर चलने वाले नहीं है, उनका तो पत्ता कट हो चुका है। वो लोग तो उस रास्ते पर चलने वाले नहीं है। लेकिन 100 में से बचे 40% लोग। 40% में से 20% ऐसे लोग होते जो ट्राई करना चाहते कि नहीं, ये यहाँ कुछ ना कुछ है जो इसमें एक राज है, कुछ है जो हमें करना चाहिए। करना नहीं है, करना चाहिए। और करना चाहिए, सोच रहे नहीं मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मुझे भी लगता है। यानी कि डाउट है, अभी तक पूरा क्लियर नहीं है, डाउट है। वो करना चाहिए या सोच रहा हूँ। 20% लोग हैं जो डाउट वाले हैं, वो उस रास्ते के आसपास भटकेंगे क्योंकि उनका डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, वो उस रास्ते पर अभी तक चलने के लायक नहीं हुए। बचे 20% में से 10% लोग ऐसे होंगे कि जिनको अंदर से पूरी फीलिंग होती रहेंगी। उनका दिल और दिमाग इस तरह से कहता होगा कि नहीं, ये कुछ ना कुछ है, सच्चाई है और मैं साबित करके दिखाऊंगा ही। हाँ है, मैं ये हासिल करके दिखाऊंगा। उनके अंदर वो आग भड़क रही होगी, उनका दिल चाहता है, उनका दिमाग भी उस तरह दौड़ता है। और जब दिल और दिमाग की फ्रीक्वेंसी एक होकर चाहने लगती है तो सामने वाले चीज भी उसे उस तरह से अट्रैक्ट करने लगती है और वो 10% लोग उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं और उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। उन्हें वो रास्ता दिखाता है। वो रास्ता दिखाने वाला कोई और नहीं, वो ऊपर वाला है, वो ब्रह्मांड है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, वो यीशु है। ये कोई भी हो, आपका कोई भी गॉड हो, कोई भी भगवान हो, वो चाहता है कि आप उस रास्ते पर चले क्योंकि आपके भाग्य में लिखा है आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। इसीलिए वो आपको हिंट पे हिंट देता है, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ दिखाता है, मैसेज ला देता है या कोई वीडियो देता है या कोई आपको बोलता है कि इस रास्ते पर चलो। यानी कि जो चीजें आपके साथ रिपीटेड हो रही है, यानी कि वो चाहता है कि आप इस रास्ते पर चलो और आप ये हासिल कर लो। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह काम करता है, आप सभी को पता है। लेकिन कब? जब
हम भी उस चीज को अट्रैक्ट करें, दिल और दिमाग दोनों से इकट्ठा होकर सामने वाले चीज को अट्रैक्ट करें, तब सामने वाले चीज भी आपको अट्रैक्ट करती है। कैसे? यानी कि जब आपका दिल चाहता है कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, गाड़ियां तो बहुत सारी है, लेकिन आपका दिल किसे अट्रैक्ट कर रहा है? मर्सिडीज। यानी कि दिल और दिमाग दोनों अगर इकट्ठा होकर मर्सिडीज चाहेंगे तो सामने वाली मर्सिडीज भी आपको अट्रैक्ट कर रही है। और जिस दिन आप दोनों की फ्रीक्वेंसी इकट्ठा हो जाएंगी और जुड़ जाएंगी, आपके वाइब्रेशन जुड़ जाएंगे, उस वक्त आप उस रास्ते पर निकल पड़ोगे और आपका एक एक दरवाजा खुलता जाएगा और आप उस तरफ आगे बढ़ते चले जाओगे। आपको वो हासिल हुआ नजर आता जाएगा और उसे आप हासिल कर लोगे। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत। हाँ दोस्तों, यही है। 10% लोग इस तरफ आगे बढ़ रहे और बचे हुए 10% लोगों ने अपने लाइफ में सब कुछ हासिल किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। इसीलिए 10% वो लोग हैं जो अमीर बन चुके हैं और 10% लोग अभी उस रेस में लगे हुए अमीर बनने के लिए। उनके अंदर वो चाहत और उसकी आग लगी हुई है। वो सोच रहे हैं नहीं, वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है। और बाकी बचे हुए आसपास लाइन में लगे हुए और 50 से 60% लोग इसके नजदीक भी नहीं आने वाले, क्योंकि उनके नसीब में नहीं है, उनके भाग्य में नहीं है, उनका समय आया नहीं है।